अलवर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संविधान बचाओ रैली से एक दिन पूर्व आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष को कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने के लिए केंद्र सरकार के विरुद्ध पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। संविधान बचाओ रैली एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनमाने तरीके से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में की गई कार्यवाही को लेकर कल रविवार को जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की संविधान बचाओ रैली में कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। इसमें पूर्व पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आतंकवाद का सफाया करने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बातें तो बड़ी करती है, लेकिन इनके राज में चंद बुजदिल लोग आकर हमारे देश में नागरिकों की नशरस हत्या कर आसानी से निकल जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे मौत का यह तांडव असहनीय है। देश के प्रधानमंत्री आतंकवादियों के हमले के बाद बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ मन की बात करने तक ही सीमित है। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। आतंकी हमला हुआ है, इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी राजनीतिक पार्टी, देश का हर नागरिक सरकार के साथ है। जो भी कोई एक्शन लेंगे, जो भी इस पर कार्रवाई करेंगे, उसमें देश एक है। दूसरी बात मैं ये भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है इस पूरे घटना, आप देखिए कि जिस स्थान के ऊपर लगभग 1,500-2,000 लोग रोज आते हैं, उसके आसपास कहीं भी पुलिस नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक फेलियर रहा है सरकार का। इंटेलिजेंस वहाँ मॉनिटरिंग, टेलीफोन की टैपिंग मॉनिटरिंग चलती है पूरे जम्मू कश्मीर में, और जो खास तौर से बॉर्डर के इलाकों के अंदर। तो किस तरह से आतंकवादी अंदर आए, किस तरह से उनने उस पूरे क्षेत्र के अंदर उनकी प्लानिंग रही होगी, कई महीनों तक प्लानिंग चली होगी, तो उसके बारे में हम मालूम नहीं पड़ पाया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है। उसके ऊपर जो भी अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, उसके ऊपर जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक मैं ये भी मानता हूँ कि आप देखिए, पिछले 8-10 साल से भर्तियां बंद, आर्मी के अंदर भर्तियां नहीं हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हमारी CAPF हैं, CRPF है, उनके अंदर भर्तियां नहीं हो रही है। तो एक तरह से आप देखिए, एयरपोर्ट के ऊपर भी आप देखेंगे तो पहले तो आपको CISF दिखती थी, अब आजकल प्राइवेट जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको लगा रखा है। तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है कि जो पिछले 10-12 साल से जो भर्तियां नहीं हुई हैं हमारी पुलिस फोर्सेस के अंदर, CRPF, BSF, ITBP के अंदर और आर्मी के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं एक इसके अंदर कमी रही है। सरकार को इसके ऊपर जांच करनी चाहिए और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई। और अब आपका क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो अहमदाबाद के अंदर अधिवेशन हुआ, उसके अंदर संविधान बचाओ और न्याय पथ, ये हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ है। उसके तहत पूरे प्रदेश में, जिले में, ब्लॉकों में हम लोग जाएंगे और जनता को बताएंगे कि आज किस प्रकार से संविधान को कमजोर किया जा रहा है। इसी के तहत 28 तारीख को खड़गे जी बड़ी रैली को संबोधित करने जयपुर आ रहे हैं। इसकी तैयारियों की बैठक आज यहाँ पे हम लोग की है। देश के अंदर जो माहौल है, आप लगातार देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि जो देश की जो एजेंसियां हैं, जिनका काम देश के उत्थान के होना चाहिए, वो एजेंसियां आज भारतीय जनता पार्टी उनको अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ईडी, इनकम टैक्स, CBI तो इस प्रकार से हो गई, तो ढूंढते घूमते हैं कि रोजाना के कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो विपक्ष के लोग, और उनको टारगेट करना, उनको प्रताड़ित करना। कल ही आप देखेंगे कि महेश जोशी जी को अरेस्ट किया है। हम ये नहीं कहते अरेस्ट क्यों किया, लेकिन आप देखें उनकी पत्नी 15 दिन से मरणासन स्थिति के अंदर है, वेंटिलेटर के ऊपर है, और इस उम्र के अंदर आप ऐसा कर रहे हो। आप महीने में, 20 दिन में, 15 दिन में जब वो ठीक हो जाती है, उस समय आप उनको कर सकते थे। आज पीछे सुन के कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? तो ये जो मनसा है ना इन लोगों की, वो मनसा साफ नहीं है। लगातार टारगेट करना, राहुल जी को, सोनिया जी को आप किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में जो आप कर रहे हो, 1 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं, बिना पैसे की ईडी कहां से आ गई? जिसने केस किया वो स्टे ले रखा है,
पीरियड कहाँ से आ गई? जो इसके मेंबर हैं, 1 रुपया उन्होंने लिया नहीं, उनका वेतन नहीं, भत्ता नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, पीरियड कहाँ से आ गई? तो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी लोगों को टारगेट करना, उनको कमजोर करना, सत्ता का दुरुपयोग